मगर 8-9 तुक्का मारे हैं बस। नेगेटिव भी है क्या इसमें? नहीं, नेगेटिव नहीं है। Just to provide him a good exposure regarding international standard of quality of education, बस यही मकसद है। हाँ, उम्मीद तो है, मतलब थोड़ा पक्का? हाँ। कितना छोड़ी? छोड़े नहीं है। अच्छा, नेगेटिव तो था नहीं पूरा। तुक्का कैसे मारी? तुक्का 3-4 लगाए। 3-4 पिछली बार भी किया था इन्हीं से प्रिपरेशन, तो फिर हो गया था हमारा। फिर हम इस बार भी देने के लिए आए, खुद 11th के लिए। 9th में हमारा हो चुका था। और इसी वजह इस वक्त हम हैं केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट पटना में, और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो सभी छात्र जिनकी इच्छा है, जिनके मन में है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ें। और उन्हीं छात्रों के साथ पहुँचे हुए हैं उनके पेरेंट हैं, उनके जो गार्जियन हैं, वे सभी अलग अलग बिहार के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे हुए हैं। चूँकि पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक ऐसा कदम उठाया कि बिहार के छात्रों को उनके ही विश्वविद्यालय कैंपस में जाकर के एग्ज़ाम या इंट्रेंस पेपर ना देना पड़े, इसीलिए इन्होंने सोचा जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कि क्यों ना सबसे ज़्यादा छात्र अगर बिहार से आते हैं तो बिहार में ही इस तरह का केंद्र बना दिया जाए, एग्जामिनेशन सेंटर बना दी जाए, जिससे कि वहाँ के गार्जियन को परेशानी नहीं उठाना पड़े और वे आसानी से यहाँ आ जाए। तो इस बार हम यहाँ के गार्जियन से अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे, जो छात्र अंदर में गए हुए हैं, जिनके मन में ये इच्छा है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाए। सब लोग जाके अंदर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप लोग का बहुत अच्छा गया। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। अच्छा, तैयारी किए थे कहाँ से? ऑनलाइन। कौन सा संस्था? एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा जी। एजुकेशन किससे तैयारी किए थे? एजुकेशन अड्डा से। एजुकेशन अड्डा से। लगा उनका पेपर ऊपर आया? हाँ, अच्छा है। अच्छा, बाकी ओवरऑल पेपर कैसा गया ये बताइए? बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मंतशा नाज, कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। अच्छा, तैयारी किए थे कहाँ से? किस एजुकेशन अड्डा से। एजुकेशन अड्डा से। अच्छा, कैसा तैयारी करवाते हैं वो लोग? अच्छा करवाते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत सारा टकराया भी है। उसका आ रहा था और 10th से पढ़े थे और उससे ही कहाँ से किए थे? यूट्यूब से ही। अच्छा, किसके कौन सा कोचिंग से? एजुकेशन अड्डा। हाँ। अच्छा, कहाँ से हो तुम? हजारीबाग, झारखंड। तो साइंस पेपर ही था? जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। कहाँ से पढ़ी? नहीं, ऐसे कोई कोचिंग नहीं था, जो स्कूल से पढ़े थे। अंदर दैट्स इट। स्कूल से पढ़ी। कौन स्कूल में पढ़ती? सेंट जेवियर्स। आपका क्या नाम हुआ? फलक। कैसा क्या पेपर? पेपर तो बहुत इजी था। अच्छा। तैयारी इजी गया था, तो फिर सब चीज़ इजी था। अच्छा, कहाँ से तैयारी किए थे आप? तैयारी PW। बाकी पेपर ठीक लगा? हाँ, पेपर बहुत इजी। यूपी से यहाँ सेंटर दिए थे? सेंटर दिए थे। बहुत बढ़िया पेपर हुआ, यही निकाल। पेपर कैसा गया? अच्छा हुआ। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। अच्छा, कहाँ घर हुआ? आरा। तैयारी वगैरह किए थे? जी। किस चीज़ से किए थे? एजुकेशनल अड्डा। एजुकेशन अड्डा? जी। कहाँ घर हुआ? नौसा, फुलवाड़ी शरीफ। अच्छा, कहाँ से तैयारी किए थे? एजुकेशन अड्डा से ऑनलाइन। आपका क्या नाम हुआ? आशना माहिर। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा, तैयारी वारी किए थे कहाँ से? एजुकेशनल अड्डा से। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा गया मेरा एग्जाम। पक्का निकाल लीजिएगा। कितना बन रहा है? कितना छूटा? छूटा तो नहीं, मगर 8-9 तुक्का मारे हैं बस। नेगेटिव भी है क्या इसमें? नहीं, नेगेटिव नहीं है। घर कहाँ है? गोपालगंज। गोपालगंज से आई हैं आप? जी। अच्छा, तैयारी वगैरह भी किए थे? जी। कहाँ से, किस चीज़ से? एजुकेशन अड्डा से भी किए थे और किताब से भी। अच्छा, एजुकेशन अड्डा का सहारा आप लिए थे। पहली बार यहाँ पे सेंटर दिया गया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने, तो दिल्ली जाना पड़ता था, आप लोग बच्चों को लेकर के जाना पड़ता था, बच्चियों को लेकर के। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है। यहाँ दिल्ली जाने में पूरा 3 दिन लग जाता है, एक दिन जाने, एक दिन एग्जाम दिलवाने फिर आने का, है ना? हाँ। तो इस बार ये पहला स्टेप ये लिया गया। क्या जी, तुम फॉर्म भरते टाइम या उससे पहले जब तुम जामिया के बारे में सोच रही थी, तुमको तो लगता है कि दिल्ली जाना पड़ेगा एंट्रेंस देने में ही? हाँ, लग रहा था दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर पता चला कि पटना भी सेंटर है। अब तो ऐसा है कि अब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। जी। तुमको क्या उम्मीद है कि सिलेक्ट हो जाओगे? हाँ, उम्मीद तो है, मतलब थोड़ा पक्का? हाँ। कितना छोड़ी? छोड़े नहीं है। अच्छा, नेगेटिव तो था नहीं पूरा। तुक्का कैसे मारी? तुक्का 3-4 लगाए। 3-4 ही बस? कंफर्म हो कि ये तुक्का है, बाकी? हाँ, बाकी सब है। बहुत अच्छा। क्या नाम बताए? अनम। अनम। अनम आई है गोपालगंज से, और गोपालगंज से पटना काफ़ी करीब है। अगर यही सेंटर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये स्टेप नहीं उठाता
कि इस तरह से 5 सेंटर जो बनाया गया है पटना में इंट्रांस एग्जाम के लिए 11th साइंस का पेपर था आज, तो शायद आज ये यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती जी? कहाँ? दिल्ली जाना पड़ता फिर। दिल्ली, है ना? तो आज यहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब आलम। अच्छा, आपका बेटा है बेटी? कौन बेटी है? है। बेटी है आपकी जी। अच्छा, क्या मकसद है आपको? जामिया में एडमिशन हो जाए किसी तरह से। अच्छा, जामिया में किसी तरह से एडमिशन हो जाए। इससे पहले भी कभी दी थी एग्जाम? नहीं, फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्या आप जब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था तो इससे पहले क्या लगा था कि अब तो वहाँ जाकर काफ़ी दिक्कत होता था। इससे पहले बड़ी बेटी को मैं दिल्ली जा करके एग्ज़ाम दिलवाया था। अच्छा, बड़ी बेटी कहाँ है आपकी? वो अभी नीट क्रैक करके मुंबई में है। अभी नीट क्रैक करके मुंबई मेडिकल में। हाँ, चलिए, और फिर दूसरी बेटी है ना? मुजफ्फरपुर से। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से आए हैं। क्या मकसद है और अपने बेटा को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? फॉर बेटर क्वालिफिकेशन, बेटर एजुकेशन। अच्छा, तो अभी यहाँ से मैट्रिकुलेशन कर रहा है। तो फिर चूँकि हम लोग भी दिल्ली में रहे हैं, कभी जामिया में पढ़े तो नहीं है, जस्ट टू प्रोवाइड हिम ए गुड एक्सपोजर रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बस यही मकसद है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ दानापुर में आ गया, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। जामिया मिलिया इस्लामिया चुना आपने? अभी कोई भी जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है ना, इट्स नॉट कंपलसरी जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया, अलीगढ़, DU, एनीवेयर, BHU, एनीवेयर। अब सवाल होता है कि जहाँ क्लिक करें अपनी चॉइस नहीं है ना। चलिए, कड़ाके की धूप है और दिन का 12 बज रहा है। कड़ाके की धूप में आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी दिया जा रहा है। जो यहाँ गार्जियन यहाँ पहुँचे हुए हैं, धूप में परेशान तो हैं, लेकिन पानी दिया जा रहा है। पानी बताइए, पानी इधर आइए। देख रहे हैं इस कड़ाके की धूप में गार्जियन हजरात यहाँ पहुँचे हैं पूरा बिहार के अलग अलग कोने से, और आप लोग जो है उसी बीच पानी देने पहुँचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक तरीके से हम लोग जो मेरे बहुत सारे बच्चे का सेंटर यहाँ पे पड़ा है और वो अभी अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं और यहाँ बहुत सारे धूप में हैं, तो इन लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है ताकि राहत का थोड़ा बहुत मिले बच्चों को। तो सिर्फ आपके बच्चे जो अंदर हैं उन्हीं के गार्जियन? सभी के लिए ऐसा नहीं है। पानी एक तरीके से तो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इस जगह ऐसा लोकेलिटी है कि आसपास कुछ दिक्कतें होती हैं, इस वजह से नहीं मिल पाता है, तो पानी के लिए। हाँ, आप प्रिपरेशन करवाते हैं? बिल्कुल, हम लोग अलीगढ़ और जामिया की तैयारी कराते हैं जी। और क्लास 11th हो, चाहे क्लास 9th हो, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, सारे कोर्सेज के हम लोग तैयारी कराते हैं अलीगढ़ जामिया। कई साल का रिकॉर्ड है, कितने बच्चे सफल हुए हैं आपके अलीगढ़ में और जामिया में गए हुए हैं? बिल्कुल, पिछले 5 सालों से हम लोग तैयारी करा रहे हैं और 5 सालों में लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और हम लोग के इंस्टीट्यूट का नाम है एजुकेशन अड्डा, और इससे चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे क्लास 9th हो, चाहे क्लास 11th हो, सारे कोर्सेज को मिला करके मोस्टली 2000+ बच्चों का सिलेक्शन वहाँ हो चुका है। और इस बार 2025-26 का सेशन है, इसमें बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी किए हैं और सबका एग्ज़ाम होता चला गया है। 9th और 6th का हो गया है और आज हमारा 11th का है, कल फिर हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स के, है ना। तो ये चीज़ है। थैंक यू। चलिए, ने रेंडमली जितने बच्चों से बात किया, लगभग बच्चों ने ये कहा कि एजुकेशन अड्डा से हमने तैयारी किया है, और जिन्होंने बाकी कुछ लोगों ने अगर कहा भी है तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूल से किए हैं, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन का नाम लिया उन्होंने कहा कि एजुकेशन अड्डा से हमने तैयारी किया है। और यही एजुकेशन अड्डा की वो टीम है जिनके बदौलत ये बन पाई। इन लोगों से भी हम बात करते हैं, ये लोग भी रेंडमली हमसे मेरे नज़र पे पड़े हैं। तो कहाँ से आई हैं आप? हम लोग सासाराम से। सासाराम से प्रिपरेशन वगैरह की? हाँ, एजुकेशन अड्डा से ही किया। एजुकेशन अड्डा से ही? हाँ। अच्छा, हमने पिछली बार भी किया था इन्हीं से प्रिपरेशन, तो फिर हो गया था हमारा, फिर हम इस बार भी देने के लिए आए। आप फिर देने आए हैं कि बहन को दिलाने? नहीं, खुद ही 11th के लिए। 9th में हमारा हो चुका था और एजुकेशन अड्डा से ही प्रिपरेशन करके आप गए? अच्छा, सर इधर आइए। हमको जितने बच्चे और बच्चियां मिली, जिनसे भी हमने बात किया कि भाई प्रिपरेशन, जिन बच्चों ने कहा कि हम स्कूलिंग से ही दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी ऑनलाइन का नाम लिया, 1-2 बच्चों ने दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम तो लिया लेकिन साथ में आपका बोला, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने स्पष्ट रूप से कहा कि एजुकेशन अड्डा से हमने तैयारी किया है।
क्या खास है कि बच्चे आखिर जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू का नाम सुनते ही एजुकेशन अड्डा की तरफ दौड़े चले आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आप सही बताऊं आपको तो हमारा एजुकेशन अड्डा यूट्यूब पे 1 लाख से ज़्यादा फैमिली क्रॉस कर चुका है। मतलब 1 लाख बच्चे हमारे फैमिली में जुड़ चुके हैं। जो भी सब्सक्राइबर है मेरे वो हमारे फैमिली है। उनमें से 5 सालों में 2000 से ज़्यादा बच्चे अलीगढ़ और जामिया में सेलेक्टेड है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये 9th में सेलेक्ट हुई थी पिछली बार, इस बार ये 11th में दे रही है। तो यही वजह है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जामिया और अलीगढ़ भेजते हैं तो सबके बीच में एक उभर के आते हैं और आप ही के पास आएंगे। तो आपके हिसाब से आपके जितने भी बोला गया है वो समझ जाइए कि उसी हिसाब से बोले। तो मन कर रहा है कि एजुकेशन अड्डा का टोपी हम खुद पहन लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। तो यही वो एजुकेशन अड्डा है जिन्होंने सोचा कि हमारे वो बच्चे जो मेन स्ट्रीम से दूर रह जाते हैं, जो जिनकी पहुंच नहीं हो पाती है तैयारी करने के लिए, उनके अपने खुद के मोबाइल तक, उनके पेरेंट के मोबाइल तक हम पहुंचे और उन बच्चों को वो मटेरियल्स और वो क्लासेस उपलब्ध कराएं जो आप बहुत दूर दूर जाकर के लाखों खर्च करके अपने बच्चों को दिलाते हैं। वही चीज़ें मुहैया कराना शुरू कर दिया है एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एजुकेशन अड्डा। और उसी एजुकेशन अड्डा ना सिर्फ एक अड्डा है बल्कि बच्चों के सपनों को पंख देता है, बच्चों के हौसलों को उड़ान देता है यही एजुकेशन अड्डा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि असली बिहार के असली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।